माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस गरिमाशाली सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2025-26 का राज्य बजट प्रस्तुत करने के अवसर पर मैं सर्वप्रथम अपना शीश झुकाकर हरियाणा की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं और सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों को हृदय की गहराइयों से मैं नमन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने वर्ष 2020 से हरियाणा में बजट पूर्व परामर्श की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू की थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसका निर्वहन करते हुए मैंने इस वर्ष 2 जनवरी को गुरुग्राम, 9 जनवरी को हिसार, 13 जनवरी को कुरुक्षेत्र, 20 जनवरी को पंचकुला, 30 जनवरी को पानीपत एवं फरीदाबाद, 7 व 14 फरवरी को चंडीगढ़, 3 एवं 4 मार्च को पंचकुला तथा 5 मार्च को चंडीगढ़ में हरियाणा की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ कुल 11 बैठकें की। इनमें से मुझे आज के बजट प्रस्तावों के लिए 1592 सुझाव प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस परिपाटी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने 10 दिसंबर 2024 से एक ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरू किया। इसके माध्यम से हरियाणा के कोने कोने से घर बैठे बैठे लोगों ने मुझे बजट के लिए 8,963 सुझाव भेजे। कुछ सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से भी मिले। प्रदेश के मेरे दौरों के दौरान भी कई बार कुछ आमजन ने अपने लिखित सुझाव भी मुझे प्रस्तुत किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यकीन मानिए, मेरी निगाह में प्रदेश के कोने कोने से मिले सुझावों को एकत्रित करने की यह प्रक्रिया महाकुंभ की तरह रही है। मैं हर उस आम और खास का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा पहला बजट बनाने में मुझे सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर लगभग 11,000 सुझावों पर मैंने गहरा मनन और चिंतन किया है। इन क्षणों में मैं 2 तथ्यों को कभी नहीं भूला। पहला, गत विधानसभा चुनावों के लिए हमारे संकल्प पत्र को मिला भारी जनादेश, और दूसरा, विश्व में तेजी से बदलता भू राजनीतिक परिवेश और इससे उभर रही अनिश्चितताएं और नई आर्थिक चुनौतियां। यह सर्वविदित है कि हम अपने संकल्प पत्र के 217 में से 19 वादों को पूरा कर चुके हैं और 14 वादों पर कार्य तेजी से प्रगति पर है। गत 18 नवंबर में इस सदन द्वारा पारित अनुपूरक बजट से हमें ऐसा करने में काफी मदद मिली है। इसके लिए मैं इस सदन का आभारी हूं। मेरा मानना है कि आज के बजट प्रावधानों को इस सदन की स्वीकृति मिलने से हम लगभग 90 और संकल्पों को आगामी वित्त वर्ष में पूरा कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैंने अनेक ऐसे प्रस्ताव भी रखे हैं जिनसे हमारा प्रदेश उभरती हुई वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करने में सक्षम बनेगा। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह संतुष्टि जताई कि आपने तीसरे कार्यकाल में सरकार किए गए संकल्पों की सिद्धि के लिए 3 गुणी गति से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि मेरे प्रावधानों से यह सुनिश्चित होगा कि आगामी वर्षों में यह गति और भी तेज हो। इससे वर्ष 2047 तक विकसित भारत के परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा प्रदेश अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिस्से से कहीं बड़ा योगदान देने में सफल होगा। इस उद्देश्य से किए गए मेरे 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, भविष्य ही अनिश्चितताओं और संभावनाओं से भरा होता है, परंतु आज की वैश्विक परिस्थितियों में आगे आने वाली चुनौतियों की चिंता करने, उनका पूर्व अनुमान लगाने और उनसे निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। हमारे विभिन्न विभाग अभी जिस विधि से अगले वर्ष के बजट प्रस्ताव बनाते हैं,
उसे अब बदलना होगा। जलवायु परिवर्तन के जोखिम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नई नई तकनीक कई क्षेत्रों, नौकरियों, उद्यमों और व्यापारों को प्रभावित करेंगी तथा इन आयामों में कुछ नई संभावनाएं भी पैदा करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाए। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांपकर दूसरे सभी विभागों की नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी क्षमता भी बढ़ाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफी बल दिया है। इसके चलते आज अनेक विभागों के पास नागरिक सेवाओं से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है। मेरा मानना है कि डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस